आप सभी का स्वागत करता हूं राज मैथमेटिक्स क्लासेस पर। तो आइए देखते हैं क्लास 10 का एक्सरसाइज 8.1 त्रिकोणमिति चैप्टर से। आज ये हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में ए बी सी में बी समकोण हो, ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर दिया है और बी सी 7 सेंटीमीटर दिया है। एसी वाट है। तो देखिए पहले क्या करेंगे कि पहले एसी को ज्ञात करेंगे, एसी को निकालेंगे। देखिए पहले क्या करेंगे कि पहले एसी को ज्ञात करेंगे, उसके बाद इसमें दो और है, इसका एसी को निकालेंगे। कह रहा है कि नंबर वन क्या ज्ञात करना है, साइन ए कॉस ए, इसको ज्ञात करना है। नंबर 2 साइन सी कॉस सी, इसी का जो है मान ज्ञात करना है। साइन सी कॉस सी, साइन ए कॉस ए का मान ज्ञात करना है। तो पहले देखिए क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज एबीसी में एसी को पहले ज्ञात करेंगे। तो पिछले वाले वीडियो में आप सभी को मैं बताया था कि पाइथागोरस प्रमेय में समकोण त्रिभुज एबीसी में कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बताया था। तो अगर आपको इस वीडियो में नहीं समझ में आ रहा है कि सर लंब क्या है, आधार क्या है, तो पिछले वाले जो वीडियो का लिंक है इसके डिस्क्रिप्शन में मैं दे दिया हूँ, आप वहाँ से जाकर पढ़ सकते हैं कि लंब, आधार और कर्ण पाइथागोरस प्रमेय का क्या रूल है, कैसे उसको कितना अनुपात है, कैसे क्या है, आप उसमें देख सकते हैं और आसानी तरीके से समझ सकते हैं। तो आइए सीखते हैं कि साइन ए कॉस ए एंड साइन सी कॉस सी कैसे निकालेंगे। तो बच्चों को माइंड में बराबर कंफ्यूजन चलता है कि सर आप इसको कभी लंब मानते हैं, इसको आधार मान लेते हैं, इसको कभी आधार मानते हैं, इसको लंब मान लेते हैं, कैसे होता है सर, पलटी पलटी करते हैं। यही तो दिक्कत है। अगर ये आप समझ गए ना कंसेप्ट इसका, अगर आप ये कंसेप्ट एक बार समझ गए तो ये साइन ए का है या साइन सी का है या कॉस बी का है या साइन सी का है, कोई फर्क नहीं पड़ता है आपको। एग्जाम में जितना नंबर का ये आता है उतना नंबर आपको मिलेगा, एक भी नहीं करते हैं मैथमेटिक्स में नंबर। तो आइए देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे। तो पहले एसी के बारे में बात करेंगे। एसी तो समकोण त्रिभुज एबीसी में पहले कर्ण निकालेंगे, यानी कि एच बराबर फॉर्मूला होता है रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कर्ण बराबर रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो बच्चों इसको लिख सकते हैं, यानी एच, यानी एसी भी लिख सकते हैं इसको, एसी बराबर रूट अंदर में ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ए बी कितना है आपका 24 है, 24 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस ए बी सी कितना है 7 है, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा। 24 इंटू 24 कितना हो जाएगा 576, कितना हो जाएगा 576, आई 4 इंटू 4 यानी 49, तो ये आपको बन जाएगा रूट में 625। तो 625 का वर्गमूल कितना है, होता है 25, यानी आपका ये जो एसी है 25 सेंटीमीटर आ गया। कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। अब हमने तो एसी को ज्ञात कर लिया, ए भी दिया हुआ है, बी सी दिया हुआ है। कोण बी जो है समकोण है, तो इसके सामने वाला कभी भी इसको हम क्या मानते हैं, कर्ण मानते हैं। तो ये कर्ण जो है अपना ज्ञात हो गया। अब क्या करेंगे, साइन ए के बारे में बात करेंगे। नंबर 1 क्या ज्ञात करना है, साइन ए। तो सर साइन ए इक्वल टू क्या होगा,
साइन इजकल टू क्या होगा सर? तो पिछले वाले वीडियो में बताया था कि सर साइन थीटा इजकल टू क्या होता है? साइन थीटा इजकल टू होता है पी बाटे में एच, पी बाटे में एच, यानी कि लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण होता है। अब बात की जा रही है कि साइन ए, यानी इसके लिए बात की जा रही है। तो जब एक कोण ए के सापेक्ष में बात की जा रही है, तो इसके जस्ट सामने वाला जो भुजा है ये क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। किसके लिए? साइन ए के लिए। यानी कि लंब बन गया आपका 7, आपका ये एज कितना है? 25 है, इसको यहाँ पर फिट कर दिया। उसी प्रकार कॉस ए, तो कॉस एज इक्वल टू क्या होता है सर? तो सर आधार बाटे में कर्ण होता है, यानी बी बाई एच होता है। तो इसको देखिए क्या करेंगे, एक कॉस ए के लिए भी ये जो इसके सामने वाला जो ये भुजा है, ये इसके लिए भी यही लंब होगा। तो आधार क्या बचा? अगर इसके लिए ये लंब हो गया, आधार कितना हुआ? ए भी हो गया, यानी कि ये 24 यहाँ पर लिख सकते हैं, आधार 24 बाई आपका ये सी कितना है? 25 कर्ण। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आधार यानी ए बी बाई ए सी, ए बी बाई ए सी, ऐसे भी दर्शा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप समझ गए होंगे तो कोई दिक्कत नहीं, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो मैं ऐसा करता हूं कि साइन ए और कॉस से आप लोग समझ गए होंगे, समझे कि नहीं? साइन ए और कॉस से आप समझ चुके होंगे, नहीं? नहीं समझे? अरे कुछ नहीं कर रहे हैं भाई, जिस कोण के सापेक्ष में बात की जा रही है उसके जस्ट सामने वाला जो साइड है ना, साइन सी, साइन सी ज्ञात करना है। साइन सी के लिए बात की जा रही है, साइन सी। तो साइन सी के लिए क्या होगा? अब यहां पर बात हो रहा है, यानी सी, कोण सी के सापेक्ष में, पहले ए के सापेक्ष में बात हो रहा था, अब सी के सापेक्ष में बात हो रहा है। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है सर जी? तो पी बाई एच होता है, यानी कि लंब बाटे में कर्ण होता है। तो अब बात की जा रही है साइन सी के लिए, तो जस्ट इसके सामने वाला भुजा क्या है? ए बी है। तो इसके लिए ये लंब बन जाएगा, ए बी जो है साइन सी के लिए लंब बन जाएगा, यानी कि ए बी यानी 24 बाटे में आपका ए सी हो जाएगा, यानी कि 25। अब साइन सी के लिए बात किया जा रहा है, तो इसके सामने वाला ये जो है लंब बन गया, तो ये आधार बन गया इसके लिए। उसी प्रकार कौशिक का बात किया जा रहा है, तो कौशिक के लिए भी यही लंब होगा और ये आधार होगा। तो सर कॉस इक्वल टू क्या होता है? कॉस सी, तो कॉस थीटा इक्वल टू होता है कि बी बाई एच, यानी कि आधार बाटे में कर्ण होता है। तो कॉस सी के लिए बात किया जा रहा है, फिर ये सी कोण सी के सापेक्ष में, तो इसके लिए ये जो है लंब होगा और ये आधार हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे? आधार बाटे कर्ण, यानी 7 बाटे में 25 हो जाएगा। तो आपका साइन है 7 बाटे में 25 और कॉस है 24 बाटे में 25 और साइन सी 24 बाटे में 25 और कॉस सी इजकल टू 7/25। ये आपका ये इसका जो है मान यहाँ पर प्राप्त हुआ। तो आप एग्जाम में इस तरह से बना सकते हैं, एक नंबर भी आपका कटने वाला नहीं है। विश्वास के साथ बनाइए और विश्वास के साथ इसको समझिए, समझ में आ रहा है इसको बार बार आप खोल के देखिए। तो मैं आशा करता हूँ कि ये जो है एक्सरसाइज 8.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है आप सभी को समझ में आ चुका है। मिलता हूँ अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट तो ले सकते हैं, इस तरह से एग्जाम में बनेगा, आप हल कर सकते हैं इसको, किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। यहाँ लिख सकते हैं आप हल या सल्व लिख सकते हैं। जो भुजा है वो उसके लिए लंब बन जाता है,
जब ये लंब बन गया तो ऑटोमेटिक आपका आधार बन गया। ये कर्ण में तो कोई फर्क है नहीं, ये तो फिक्स ही है। आप साइन लगाओ, कॉस्ट लगाओ, टेन लगाओ, लेकिन ये कर्ण जो है कर्ण ही रहता है। अगर आप बी यहाँ पर आपका समकोण है तो इसके सामने वाला जो भुजा है ये कर्ण होगा। तो देखिए नंबर 2 में क्या